गुड मॉर्निंग। आज है 19 तारीख। आज का करंट अफेयर वीडियो लेके हम आए हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण किया है? तो यह हो जाएगा 16 लाख से अधिक कार्ड वितरित किए गए हैं। अच्छा, ये संपत्ति कार्ड है क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी कार्ड। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी कार्ड। यह है हमारे भारत के कुल जो है 9 राज्यों में शुरू किया गया है। कितने राज्यों में शुरू किया गया है? 9 राज्यों में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन तकनीक के जरिए जमीन की मैपिंग करना। ठीक है ना, जमीन की मैपिंग करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश की है? तो यह है कनाडा के जो है प्रधानमंत्री के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। देखिए, चंद्र आर्य जो है भारत के रहने वाले हैं। ये भारत के मूल निवासी थे लेकिन नागरिकता छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, तो इस समय कहाँ पे है? ये कनाडा में है। कनाडा में 2006 से रह रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री पद के लिए क्या किए हैं? अपनी दावेदारी पेश किए हैं। तो कनाडा आया है, तो कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा, मुद्रा हो जाएगी डॉलर। ठीक है। नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोन हो जाएगी, नॉर्वे क्रोन। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी ही है, मुद्रा क्या हो जाएगी? पेसो। ब्राज़ील की राजधानी तो ब्रासीलिया है और वहाँ के जो वो है क्या नाम है? मुद्रा है रियल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से संबंधित कानून को वैध बताया है? तो यह बताया है अमेरिका के। ठीक है ना, हमारे भारत में भी टिकटॉक बैन है। ठीक, अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। ब्रिटेन की राजधानी जो है इंग्लैंड हो जाएगी और मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? अमेरिका है। अगले चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 17 जनवरी को बेंगलुरु में किस देश के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो यह किए हैं जो अमेरिका के दूतावास है, यानी कि ठीक है ना, क्या किए हैं? उद्घाटन किए। मंत्री कौन है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन आया है, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल की वीडियो में बताया था जापान की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, ब्रिटेन की राजधानी क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भीषण ठंडी के कारण वाशिंगटन डीसी की बजाय इस बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये अब की बार किया जाएगा इंडोर में। प्रस्तावित कहाँ था? ये वाशिंगटन डीसी में था। ठीक है ना, आपको बता दें ये दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा एवं लिखित संविधान है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं और अब तक 27 संशोधन हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत हुई है? ये किया गया है प्रयागराज में। ठीक है ना, ये आरएसएस के कुछ पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। हाल ही में आपको पता है कि कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेला के दौरान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पेंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है? यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है ना, जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन के हम भारत में बोला जाता है सल्लू सांप। क्या बोला जाता है? सल्लू सांप। अच्छा, आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश आया है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मिजोरम है, मिजोरम की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को हुई थी। सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को हुआ था और मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश से अलग होने वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए कितने करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है इस्पात निगम के लिए
1440 करोड़ रुपए का। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 की भारतीय GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने वाली है? तो कितनी दर रहने वाली है? 6.5%। ठीक है ना। GDP का फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताएंगे? इसकी हिंदी क्या होती है? सकल घरेलू आय। ठीक है ना। ये दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है नॉमिनल GDP, एक होता है रियल GDP। जो रियल GDP होता है वही माना जाता है कि हमारे देश की वास्तविक GDP है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा ने कौशल विकास और औद्योगिक विकास में साझेदारी की संस्थाओं के लिए समझौता किया है। किससे किया है? सिंगापुर से किया है। ये तकनीकी विकास से संबंधित है। ठीक है ना। तकनीकी विकास और व्यवसाय को बढ़ावा देना था। अच्छा, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन 18 जनवरी को कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली का होगा। इसमें विज्ञान से जुड़े तथ्यों को बताया जाएगा, उसमें प्रदर्शनी की जाएगी। ठीक है ना। उसके रूप में एक महोत्सव रखा गया है। कहाँ रखा गया है? नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। मोबाइल चोरी और साइबर ठगी जैसे समस्याओं का समाधान के लिए कौन सा डिजिटल उपकरण लॉन्च किया गया है? तो इस लॉन्च किया गया है संचार साथी ऐप। अच्छा, ये कौन लॉन्च किया है? तो हमारे जो संचार मंत्री हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है ना। यही लॉन्च किए हैं। इससे क्या होगा? मोबाइल चोरी और साइबर ठगी को ये समस्याओं को जो है समाधान किया जा सकता है। यानी कि मोबाइल हमारी चोरी जो हो जा रही है, तो अगर हमारा मोबाइल नंबर का जो है आधार कार्ड से लिंक है तो आधार कार्ड के माध्यम से हम मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। इस ऐप में ऐसा बताया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने किस न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो ये उच्चतम न्यायालय की शपथ ली है। तो जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1974 के 1774 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है ना। उसमें कुल 3 न्यायाधीश अन्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब टोटल 4 न्यायाधीश थे। ठीक, इसमें हमारे वर्तमान भारत में कुल कितने न्यायाधीश हैं? अच्छा, अब बात आती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्यतम न्यायाधीश को ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। संसद का बजट सत्र 2025 कब से शुरू हुआ है? ये शुरू होगा 31 जनवरी को होगा। अच्छा, संसद में हमारे कुल कितने सत्र चलते हैं? 3 सत्र चलते हैं, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है ना। तो हमारा बजट सत्र चालू होने वाला है। ये चालू कब होगा? 31 जनवरी को होगा। कल का रिपीटेड क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो इंडोनेशिया के होंगे। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है ना। ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं। ये क्या होंगे? हमारे भारत देश में गणतंत्र दिवस के दिन क्या होंगे? मुख्य अतिथि होंगे। ठीक। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है ना। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। ठीक। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक। अच्छा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। चीन की राजधानी बीजिंग। देखते हैं अपने स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। बाल एवं उनमें सामान्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? केराटिन होता है। क्या होता है? केराटिन पाया जाता है। बाल और उनमें पाए जाते हैं। भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया है? ये त्रिनेत्र किया है। तो त्रिनेत्र क्या है? रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है ना। त्रिनेत्र ये इंजन के आगे पीछे लगा होगा। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में दिया गया था। इसमें 3 लोग शामिल थे। 3 लोगों को मतलब किया गया था। 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना। फांसी होना था 24 मार्च को, एक दिन पहले दे दिया गया था। आगे चलते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर प्रसिद्ध लेखक किसने लिखी है? प्रसिद्ध लेख किसने लिखी है? तो जॉन किट्स ने लिखा है। ठीक है ना। कौन लिखा है? जॉन किट्स ने। अच्छा, VS नायपाल की पुस्तक का नाम क्या है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। सर रिचर्ड बर्टन की पुस्तक का नाम क्या है? कामसूत्र। लैरी कॉलिंस की पुस्तक का नाम क्या है? इन पेरिस बर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी के अपने वायुमंडल का कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि ज़कात कर किसके ऊपर नहीं लगा था? ज़कात कर किसके ऊपर नहीं लगा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।